बार मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप जब हर तरफ से पिट रहा होता है तो उसको लगता है कि नरेंद्र मोदी को एक बार अच्छे से कुछ कह दिया जाए ताकि इज्जत हमारी थोड़ी बढ़ जाए। बाकी किसी को कहने पर तो पलट के सुनना पड़ता है। ईरान को कुछ कहता है, ईरान पलट के सुनाता है। पुतिन को कुछ कहने की हिम्मत है नहीं। चाइना को कुछ कहता है तो चाइना पलट के सुनाता है। अब कनाडा वाले भी नहीं सुन रहे, यूरोप वाले भी नहीं सुन रहे। लेकिन हमारे यहां नरेंद्र मोदी ऐसे हैं कि ट्रंप कुछ भी कह दे चुपचाप सुन लेते हैं, कोई जवाब नहीं देते। इतनी इज्जत तो आदमी बड़े भाई और बाप की भी नहीं करता। कई बार ऐसा लगता है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ट्रंप की वैसी ही इज्जत करते हैं। घर में जब बड़े बूढ़े होते हैं कई बार तो वो डांट देते हैं, बोल देते हैं, बुरा भी लगता है तो हम खामोश रह जाते हैं। लेकिन वो तो माई डियर फ्रेंड है ना, तो दोस्त का इतना क्यों बर्दाश्त करना, ये मुझे कभी समझ में नहीं आया। लेकिन ट्रंप करते रहते हैं कमेंट और हमारे मोदी जी बर्दाश्त करते रहते हैं। अभी जो बात ट्रंप ने कही है उसके मानी बहुत बड़े हैं, उसका जो मतलब है वो बहुत दूर तक जाता है। ट्रंप का एक बयान आया, कल आया ये बयान, और इस बयान में वो कहता है कि पहले अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड होता था उसमें भारत बहुत सारा फायदा कमाता था। यह हकीकत भी है। अमेरिका के साथ जो हमारा ट्रेड बैलेंस था वो भारत के पक्ष में, इंडिया के पक्ष में पॉजिटिव था। यानी हम अमेरिका में सामान बेचकर ज्यादा कमा रहे थे और बदले में जो हम इंपोर्ट कर रहे थे वो कम था। और ट्रंप का कहना है कि मैंने ये सब पलट दिया। अब अमेरिका हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर से जबरदस्त कमाई कर रहा है और भारत अमेरिका में कमाई नहीं कर पा रहा है। ये उसने बयान दिया। अगर सीधे सीधे कहें तो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि नरेंद्र मोदी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और अब हम भारत को और अच्छे से लूटेंगे और हमेशा की तरह मोदी ना कुछ कर पाएंगे और ना बोल पाएंगे। आप इस पर ताली बजाएंगे या रोएंगे? क्योंकि इसके पहले ट्रंप मोदी के बारे में क्या क्या नहीं बोल चुके हैं। यहां तक कह चुके हैं कि मैं उनका राजनीतिक करियर नहीं खराब करना चाहता। लेकिन यह कौन सी डिप्लोमेसी है जिसमें नरेंद्र मोदी महान होते चले जा रहे हैं और जो उनको महान बताता रहता है वो कहता है कि हम भारत को और लूटेंगे, देश को और कंगाल करेंगे। वो कहते हैं कि मोदी जी से पहले वाले महान नहीं थे। कल जी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मीडिया के सामने, अपने मंत्रियों शंत्रियों के सामने बैठकर ये बात की है भारत के बारे में, और भारत की तरफ से अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया इस पर। ट्रंप ने वाज़ेह कहा कि पिछली जो हमारी सरकारें होती थीं, जो बाइडेन का उसने कहा, उस दौर में भारत हमें लूटा करता था। यानी हमें ट्रेड के नाम पर बड़ी चीज़ें थमाया करता था, कोई टैरिफ नहीं दिया करता था, जबकि हमसे चीज़ें नहीं लेता था। अब मैंने वो सारा पलट दिया है। अब हम वो सारे बदले उतार रहे हैं भारत से, वो सारा पैसा वापस लेकर आ रहे हैं। साथ उसने ये भी कहा कि मोदी मेरा बड़ा अच्छा करीबी दोस्त है और हम मिलकर ये सारा कुछ करेंगे। ऊपर से ये भी कह दिया कि मोदी के साथ मिलकर मैं भारत को लूटूंगा। तो ये भारतीय रोने शुरू हो गए। भारत का गोदी मीडिया इस पर, ट्रंप पर तो तनकीद कर रहा है, लेकिन मोदी के बारे में खैर वो नहीं बोलेंगे। लेकिन भारत के जो असल सहाफ़ी हैं वो इस पर बोल भी रहे हैं। मैं कुछ ट्वीट्स आपको दिखा रहा हूँ। सोशल मीडिया पर काफ़ी बहस गर्म है कि मोदी जवाब क्यों नहीं दे रहा। ईरान जो कि एक लंबे अरसे से सैंक्शनड है, वो बोल रहा है, वो तो मिसाइलों पे मिसाइल मार रहा है, अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, इवन के घुटनों पर बिठा दिया अमेरिका को। पाकिस्तान को अब्राहम अकॉर्ड का कहा, पाकिस्तान ने फौरी तौर पर कह दिया कि नहीं हो सकता, हम नहीं करेंगे। चीन, कनाडा, इवन के यूरोप के वो मुल्क जिनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड अमेरिका करता है, वो तक आंखें दिखा रहे हैं। मोदी जी नहीं बोल रहे। पता नहीं कौन सा ऐसा गीदड़ सिंगी है ट्रंप के हाथ में कि मोदी उसके मुकम्मल वश में है, काबू में है। खैर मैं ये ट्वीट दिखाता हूँ आपको, इस पर आपको बाकी सारी चीज़ें में क्लैरिटी हो जाएगी कि भारतीय सोच क्या रहे हैं अपने विश्व गुरु के बारे में। यानी प्रोफेसर अशोक सवाइन वो लिखते हैं, ट्रम्प कीप्स इंसल्टिंग इंडिया एंड कीप सेइंग मोदी इज हिज गुड फ्रेंड एंड इंडियंस थिंक मोदी इज देयर प्राइम मिनिस्टर। यानी हमें बेइज्जत करता है पूरे भारत को और साथ ही भी कहता है कि मोदी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। रोज़ बेइज्जत करता है। नीचे उन्होंने वीडियो भी वो दिखाई हुई है और साथ भारतीयों को ये टोंट मारी है कि मोदी हमारा प्राइम मिनिस्टर है। ये प्रोफेसर है जी। डॉक्टर ब्राह्मा ये क्या लिखता है, वंस अगेन ट्रम्प इन्वोक्स हिज फ्रेंडशिप विद मोदी टू जस्टिफाई स्क्वीजिंग इंडिया। यानी ये भी कहा कि हमारा दोस्त है मोदी और साथ भारत को श्रिंक करने की, स्क्वीज करने की भी बात की। फॉर ईयर्स इंडिया टुक एडवांटेज ऑफ यूनाइटेड स्टेट, दे चार्ज अस ट्रेमेंडस टैरिफ, नाउ इट इज द एग्जैक्ट रिवर्स एंड वी आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी विद इंडिया। यानी वो जो बातें ट्रंप ने कही वो ये लिखी हुई हैं कि पहले भारत हमें लूटा करता था, अब हम रिवर्स कर चुके हैं वो सारा कुछ, अब हम वो पैसा निकाल रहे हैं। बट वी विल गेट टू अ ट्रेड डील बिकॉज आई लाइक योर प्राइम मिनिस्टर अलॉट, ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड वी गेट अलॉन्ग वेल। मोदी के साथ तारीफें भी दो कर दी कि हम मिलकर तुम्हें पैसा निकालेंगे भारत के अंदर से। तेजस्वी प्रकाश, मोदी जी, ट्रम्प just said India exploited America for years and now America is exploiting us and you are still his good friend। साथ उसने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है गुड फ्रेंड,
कि ट्रम्प ने कहा मोदी जी कि इंडिया हमें एक्सप्लॉइट करता रहा पहले, अब हम उसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और मोदी मेरा अच्छा दोस्त है। What kind of strong leader lets India get reduced to this total diplomatic failure? ये जी कांग्रेस का एक रहनुमा है, सोशल मीडिया हैंडल करता है, वो लिखता है। श्रीनिवास साहब लिखते हैं, नेता हैं जी, वो लिखता है ट्रम्प इज सेइंग दैट ड्यू टू द पॉलिसीज मेड ड्यूरिंग कांग्रेस टाइम इंडिया लूटेड अमेरिका प्लेंटी, नाउ इन मोदी टाइम अमेरिका विल लूट इंडिया। यानी जो पिछली सरकार थी कांग्रेस की, मनमोहन की, उस टाइम अमेरिका को लूटा जाता था, मोदी के दौर में हम भारत को लूटेंगे मोदी से मिलकर। ये सब कुछ चल रहा है भारत में। बहरहाल मैं अब आपको कुछ मज़ीद क्लिप्स दिखा देता हूँ कि भारतीय सारे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं, ताकि आपको मज़ीद क्लैरिटी हो। तो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए ज़रूर कीजिएगा। क्यों महान नहीं थे? क्योंकि वो हमें भारत को लूटने की छूट नहीं देते थे, अपने देश का फायदा देखते थे, भारत का। अब पुरानी बात नहीं है, मोदी जी भारत की सत्ता पर 12 साल से काबिज है और अमेरिका ने भारत का ऐसा इलाज किया है कि वहां के लोग दर्द से छटपटा रहे हैं, लेकिन मोदी जी महान है। जो मैं बता रहा हूं उसमें जरा सी भी अतिशयोक्ति नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार को लेकर कहा है कि लंबे समय तक भारत ने अमेरिका पर ऊंचे टैरिफ लगाए और उसका फायदा उठाया। मोदी से पहले वालों ने लंबे समय तक, मतलब मोदी से पहले, मतलब मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, वीपी सिंह, राजीव गांधी और यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अमेरिका की हेकड़ी के आगे हथियार नहीं डाले। लेकिन यह नया भारत है, नरेंद्र मोदी का नया भारत। गद्दी पर एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसको महान बोलते रहो और उसके देश को लूटते रहो, वो मिमिया भी नहीं पाता। भारत और अमेरिका के रिश्तों को दुनिया की सबसे अहम रणनीतिक साझेदारियों में गिना जाता है, लेकिन जब बात व्यापार की आती है तो दोनों देशों के बीच मतभेद अक्सर सुर्खियां बन जाती हैं। अब एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान चर्चा में है। ट्रंप ने भारत पर दशकों तक अमेरिका का फायदा उठाने का आरोप लगाया है और कहा है कि भारत लंबे समय से अमेरिकी उत्पादों पर ऊंचे टैरिफ लगाकर लाभ लेता रहा है। हालांकि इसी बयान में ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की और कहा कि मोदी उनके अच्छे दोस्त हैं और दोनों देशों के बीच जल्द ही एक बड़ा व्यापार समझौता हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ट्रंप ने भारत को लेकर ऐसा बयान क्यों दिया? भारत अमेरिका ट्रेड डील में क्या अड़चने हैं और क्या अमेरिका भारत पर नया टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है? इसी दौरान ट्रंप ने कहा कि भारत ने लंबे समय तक अमेरिका पर ऊंचे टैरिफ लगाए, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं और अमेरिका भारत से बेहतर व्यापारिक लाभ हासिल कर रहा है। व्यापार समझौते की बातचीत के बीच अमेरिका भारत पर 12.5% अतिरिक्त आयात शुल्क यानी टैरिफ लगाने की तैयारी भी कर रहा है। अमेरिका का आरोप है कि कुछ देशों ने जबरन मजदूरी और श्रम मानकों से जुड़े मुद्दे पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं की है और प्रस्तावित सूची में भारत का नाम भी शामिल किया गया है। अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो अमेरिका जाने वाले भारतीय उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लग सकता है। और ये बयान तब आया है जब ट्रेड डील चल रही है, यानी इसका मतलब यह है कि ये जो नई ट्रेड डील चल रही है इंडिया के साथ, जो फाइनलाइज होनी है, ये अमेरिका के फायदे के लिए है, ताकि इस ट्रेड डील के बाद अमेरिका भारत के अंदर जबरदस्त कमाई कर सके। तो मैंने कहा था कि इसके मानी बहुत ज्यादा है। इसका पहला मानी क्या है? इसका पहला मतलब तो यह हुआ कि जिस कांग्रेस के बारे में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और आईटी सेल के ट्राल और गोदी मीडिया लगातार ये कहते रहते हैं कि अरे उस समय तो हमारा देश बड़ा कमजोर था, कोई हमको पूछता ही नहीं था, ये था वो था। उस कांग्रेस के जमाने में अमेरिका के ऊपर, अमेरिका के साथ जो ट्रेड चल रहा था उसमें भारत फायदा कमा रहा था। कांग्रेस के टाइम में अमेरिका के साथ चलने वाले ट्रेड में हम, यानी कि भारत, यानी कि मेरा देश, फायदा कमा रहा था। और नरेंद्र मोदी जो विश्व गुरु बन गए हैं, उनके जमाने में अमेरिका के साथ जो ट्रेड हो रहा है उसमें भारत नुकसान उठा रहा है, अमेरिका फायदा उठा रहा है। कहते हैं कि ऐसे दोस्त किसी को न मिले जिनके होने पर लगे कि यार इनसे बेहतर तो दुश्मन थे। तो नरेंद्र मोदी जी ने माय डियर डोनाल्ड ट्रंप बोल बोलकर जो पूरे दुनिया में तहलका मचाया है। अंजना ओम कश्यप कहती थी कि जब ट्रंप और मोदी दोनों साथ में खड़े होते हैं, बिजलियां कड़कती हैं। वो बिजली देश की इकोनॉमी पर ऐसा गिरी है कि कहीं से कुछ निकलने का रास्ता समझ में नहीं आ रहा। और ट्रंप जब चाहता है, कभी ऑपरेशन सिंदूर के मसले पर, कभी किसी मसले पर, कभी ट्रेड के मसले पर बेइज्जत करके चला जाता है और भारत की तरफ से कोई बयान नहीं आता है। गुर्राने की बात तो जाने दीजिए, याद कीजिए एयरफोर्स 1 पर ट्रंप ने क्या कहा था? मोदी दिन रात मेरी खुशामद में लगे रहते, उन्हें पता है मैं नाराज हूं और वो मुझे खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। सीधे शब्दों में कहें तो मोदी को ट्रंप ने अलग अलग तरीके से बार बार रीढ़ विहीन, कमजोर और अनाड़ी नेता कहा है। वो जानता है कि मोदी को महान कहते ही भारत को लूटने की छूट मिल जाती है। यही वजह है कि ट्रंप ने इस बार बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि अब स्थिति बदल गई है, अमेरिका भारत से अच्छी कमाई कर रहा है। ट्रंप ने आगे कहा कि अमेरिका और भारत के बीच जल्दी ही एक बड़ा व्यापार समझौता भी हो सकता है, क्योंकि मैं मोदी को बहुत पसंद करता हूं। मोदी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे संबंध अच्छे हैं और हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं।
ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका की एक टीम हाल में दिल्ली में भारत सरकार के अधिकारियों के साथ कई दौर की बातचीत करके गई है। दोनों देश एक अस्थायी व्यापार समझौते पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये हालात है जी हमारे विश्व गुरु के 56 इंच सीने वाले के, जिसका सीना सलमान खान से भी 4 इंच बड़ा है एज पर गोदी मीडिया, जो आम काट कर नहीं चूस कर खाता है एज पर गोदी मीडिया। और अब उससे गोदी मीडिया पर कम से कम कोई सवाल आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि पैसा आता है, बाप है उनका, उन्हीं को कमा कमा कर देता है भारतीय अवाम का पैसा। और